हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 2.6 देखने वाले हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है। तो देखो, मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जब मेजरमेंट आप कीजिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, और वही जो गलतियां होती है, जो ट्रू वैल्यू से या जो एग्जैक्ट वैल्यू से जो डेविएशन होता है, उसी को हम लोग एरर बोलते हैं। अब ये डेविएशन कहाँ से आता है? आप कभी भी कोई चीज़ को मेजर करते हो तो उसका जो वैल्यू होगा उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगा। कितना वैल्यू आ सकता है वो आपको मालूम नहीं होगा। जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे थोड़ा डेविएशन हो सकता है, और इसी डेविएशन को, इसी अनसर्टेनिटी को हम लोग एरर बोलते हैं। लाइक सपोज करो कि कोई एक वैल्यू है जिसका वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। अब आप मेजर करके इसको 2.95 सेंटीमीटर कर रहे हो, सो इसमें ये जो डेविएशन आया, ये जो डिफरेंस हुआ, इसी को आप एरर बोल रहे हो। क्लियर है? सो द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी, ठीक है, एंड दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड द एरर। क्या क्या हो सकता है वैल्यू, उसी को हम लोग अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू ऑल्सो हैज एन एरर। अब आपने वैल्यू निकाला, जैसे सपोज करो इसी को 3 सेंटीमीटर की जो 2.95 लिया, दूसरी बार चेक किया तो 2.85 आया, तीसरी बार चेक किया तो 2.97 आया, इस टाइप से अलग अलग वैल्यू आया। आप इसके बेसिस पर जो वैल्यू निकाला, जो मेजरमेंट के बेसिस पर जो कैलकुलेशन किया, उसमें भी तो कुछ एरर होगा, क्योंकि वैल्यू ही आपने गलत लिया है। यही बोला, एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन द मेजर्ड वैल्यू ऑल्सो हैज एन एरर। एंड इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो टर्म जाना, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब ये एक्यूरेसी क्या होता है? द एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट, एक्यूरेसी ऑफ एन मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब ट्रू वैल्यू क्या हुआ? जो क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। लाइक सपोज करो कि कोई आप 1 सेंटीमीटर लेंथ का कोई चीज़ लिए, सपोज करो कि ये आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका लेंथ आपको, या 2 सेंटीमीटर बोलो, इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। अब आप इसको यदि मेजर किए हो तो वैल्यू निकल के आया, सपोज करो 1.9 आया, 2.3 आया, 2.2 आया, और सपोज करो कि 1.7 आया। आपको एक्यूरेसी यही बताता है कि कितना क्लोज है मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के। अब मैं बोलूँ कि सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, ये मत सोचो कि वैल्यू ज़्यादा हो गया तो वो ख़राब हो गया। नहीं, आपको वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन एक्यूरेसी उसका ज़्यादा होगा जो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज होगा। इसमें ये सबसे एक्यूरेट आपको ये है। उसके बाद एक्यूरेट आप देखो, ये दोनों सिमिलर टाइप का इनएक्यूरेसी मेंटेन करता है। ये 2 से 0.3 आपको कम है और ये 0.3 ज़्यादा है। सिमिलरली आप देखोगे कि ये जो है वो उसके बाद 1.9 के बाद ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी यही बताता है कि हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। अब प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन आपको रिजोल्यूशन बताता है कि मिनिमम कितना क्वांटिटी उस किसी चीज़ से आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, लाइक सपोज करो कि इसी को आपने किया मेजर, और एक अदर इंस्ट्रूमेंट से यदि वैल्यू सपोज करो आया 1.63, तो ये देखो, ये डेसिमल के बाद 0.1 तक आ रहा था, ये डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट तक आया, तो आप बोलोगे कि जिस डिवाइस से मेजर किया गया उसका प्रिसीजन ज़्यादा है या मोर प्रिसाइज वो डिवाइस होगा। तो बेसिकली प्रिसीजन बताता है कि उसका रिजोल्यूशन क्या है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज करो कि एक मैं मीटर स्केल लिया, ये साइज आपको छोटा है दिखाने के लिए, लेकिन ये मीटर स्केल है, मीन्स कि इसमें टोटल आपको 1 मीटर है या फिर 100 सेंटीमीटर है, और इसमें जो गैप है ना वो आपको, जैसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते यहाँ पर आपको 100 सेंटीमीटर है। अब ये जो 10 सेंटीमीटर 0 से 10 है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मीन्स कि एक जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, इसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट आप मेजर कर सकते हो, ये आपको क्या होगा?
ये होगा 1 सेंटीमीटर। देखो ये 10 सेंटीमीटर्स को 10 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। लाइक इस डिवाइस का जो रिजोल्यूशन होगा वो इसे 1 सेंटीमीटर होगा। अब मान लेते हैं इसी की जगह आप एक दूसरा डिवाइस लो जिसमें कि टोटल लेंथ ही आपको 1 सेंटीमीटर हो। 1 मीटर था इसमें आपको 1 सेंटीमीटर है और ये आपको 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 10 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, इसका एक जो होगा गैप आपको मालूम है, इसको 10 में करोगे तो 10 mm को आप 1 सेंटीमीटर बोल सकते हो। तो ये आपको 1 mm है, ये 2 mm, ये 3 mm, ऐसे करते करते ये वाला जो लास्ट वाला होगा ये 10 mm का होगा। सो ये फिर ये वाला अंदर वाला 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो क्लियरली ये वाला जो एक जो स्मॉलेस्ट जो इसका रिजोल्यूशन होगा वो से कितना होगा, 1 mm/10। डेट इज आप इसको देखो ये कितना होगा, 10⁻⁻⁴ मीटर। सो यहाँ पर जहाँ स्मॉलेस्ट रिजोल्यूशन था 10⁻⁻2 मीटर, यहाँ पर 10⁻⁴ मीटर है। मीन्स कि इसमें जो आप मेजर कर सकते हो ये डेसिमल, यदि मीटर में आप चेक कर रहे हो तो इसमें डेसिमल के बाद आप 4 डिजिट तक भी चेक कर सकते हो। मीन्स इस डिवाइस के यूज से आप 0.0001 मीटर तक का लेंथ भी मेजर कर सकते हो, जबकि आप इसका यदि यूज करोगे तो आप मैक्सिमम कितना तक मेजर कर सकते हो, 0.01 मीटर का। सो यही आपको बताता है प्रिसीजन, मीन्स कि किसी डिवाइस का रिजोल्यूशन क्या है और उससे जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उसका कहाँ तक वो कर सकते हैं, उसका लिमिट क्या है। सो क्लियरली आप मेरे ख्याल में समझ गए। कुछ भी डाउट होने से मुझसे पूछिएगा। द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट में डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक लिमिट और द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लाइक सपोज करो कि आपको मेजर करना है 2.15 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो डिवाइस मेजर कर रहा होगा वो ऐसा होगा कि वो या तो कर सकता है जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस टाइप से। अब इसके अंदर में 1 सेंटीमीटर को यदि 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा तो मिनिमम जो ये मेजर कर सकता है वो कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर, और इसको मेजर करना है 0.15 सेंटीमीटर को भी करना है। मीन्स 2 के बाद आएगा ये वाला टर्म 2.1 सेंटीमीटर और दूसरा वाला होगा 2.2 सेंटीमीटर। तो 2.15 सेंटीमीटर तो ये डिवाइस मेजर कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका रिजोल्यूशन उतना है ही नहीं, ठीक है। मीन्स कि इसका प्रिसीजन कम है। क्लियर है, आपको इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसका प्रिसीजन और ज़्यादा चाहिए। So clearly, for example, suppose that the true value of a certain length is near 3.678. Suppose करो कि true value 3.678 है और एक डिवाइस से चेक की हो जिसका रिजोल्यूशन 0.1 है। सो 0.1 रिजोल्यूशन वाला जब आपने लिया तो इसका वैल्यू आया 3.5, और वैसे ही आप 0.01 रिजोल्यूशन वाला लिया तो वैल्यू आया 3.38 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा था इसलिए डेसिमल के बाद दो डिजिट तक आया। सो अब देखो ये ज़्यादा क्लोज है, इसके ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज ये है। सो ये क्या होगा, मोर एक्यूरेट। लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, जिसका रिजोल्यूशन जितना कम है। सो और ये क्या होगा, मोर प्रिसाइज। सो ऐसा नहीं है कि जिसका प्रिसीजन ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्यूरेट दे सकता है, नहीं। जिसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट नहीं दे सकता है, वो कम एक्यूरेट भी दे सकता है। लाइक सपोज करो, मतलब प्रिसीजन किसी का ज़्यादा है तो आप सपोज करो समझो कि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। लाइक आप एक कोई से क्लॉक ले लो, क्लॉक में यदि उसमें मिनट हैंड और आवर हैंड ही होगा, सो सपोज करो 10:10 है तो ये बता रहा है कि 10:10 हुआ है। लेकिन यदि सेकेंड हैंड भी उसमें ऐड कर दोगे और ये 4 पे होगा तो आप बोलोगे 10:10 और 20 सेकेंड। तो ये मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये से मोर प्रिसाइज है। क्लियर है। सो आई थिंक ये समझ गए होगे, ठीक है। सो thus every measurement is approximate due to errors in the measurement. In general, error in the measurement can be broadly classified into 2 parts: systematic error and random error. देखो ये जो दिया गया है आपको, ये दिया गया है
रेंज एंड ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल बहुत सारे का दिया गया, लाइक लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल का है 10⁻24 और एज ऑफ यूनिवर्स है 10⁻17 सेकेंड। क्लियर है? सो आई थिंक इसको रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ दिया 10⁻7 सेकेंड।